गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 12th क्लास में फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में यानी किरण प्रकाशिकी में एग्ज़ाम में 1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक और प्रैक्टिकल भी इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 3 आयताकार पृष्ठों 1, 2 और 3 और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों 1 और ये 2 से घिरकर बना होता है। यदि हम इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 3 आयताकार पृष्ठों यानी एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये वाला और तीसरा पृष्ठ ये, 3 आयताकार पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार, एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ ये, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरकर बना होता है। इसको यदि हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, इसमें हम देख रहे हैं 2 सामने आयताकार पृष्ठ हैं और तीसरा आयताकार पृष्ठ पीछे की ओर है। 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। एक आयताकार पृष्ठ, इस प्रकार से यदि हम समझने की कोशिश करें तो एक आयताकार पृष्ठ, दूसरे आयताकार पृष्ठ और ये तीसरा आयताकार पृष्ठ। 2 जो आयताकार पृष्ठ हैं, इनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इन्हें हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन 2 पृष्ठों से, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, इन दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसीलिए हम इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। 2 अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं, 2 अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे हम अपवर्तक कोर कहते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का झुकाव प्रिज्म का कोण कहलाता है। यदि हम इसमें देखें तो ये प्रिज्म का कोण है और ये अपवर्तक कोर है। और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का झुकाव प्रिज्म का कोण कहलाता है। इसे सामान्यतः कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। यदि हम इसमें समझने की, प्रिज्म में समझने की कोशिश करें, ये अपवर्तक कोर है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है और पीछे वाला ये प्रिज्म का आधार है। अपवर्तक कोर के सामने वाला जो पृष्ठ है वह आधार कहलाता है। प्रिज्म को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यह प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ABC। इस प्रकार से
ए बी सी। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ए बी सी। अब हम इसमें कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और यहाँ हम अपवर्तन के बारे में भी पहले जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किसी तल से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। चित्र में PQ एक आपतित किरण है। अपवर्तित किरण, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। परंतु इसके समझने से पहले हम थोड़ा अपवर्तन के बारे में समझेंगे। अपवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इसके लिए हम अभिलंब जानेंगे कि अभिलंब क्या कहलाता है। किसी तल पर आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। किसी तल पर आपतन बिंदु पर खींची गई, लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एक अभिलंब खींच लेंगे। PQ एक आपतित किरण है। यहाँ से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण, वैसे यह सीधी दिशा में चली जाती, परंतु चूंकि उसका अपवर्तन हुआ है, क्योंकि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, इसलिए यह इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ से ये मान लीजिए QR किरण आती है, और इसके पश्चात जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पुनः अभिलंब से दूर हट जाती है। इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसे हम I से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपवर्तन कोण देखें तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे
R से व्यक्त किया जाता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण निर्गत कोण कहलाता है। इसे हम E से व्यक्त करते हैं। इसके बाद एक और चीज हम देखेंगे, विचलन कोण किसे कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण यहाँ पर प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती इस दिशा में, ये इस दिशा में सीधी निकल जाती। परंतु चूंकि प्रिज्म आया, दूसरा माध्यम आया, इस कारण से प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर QR दिशा में चली जाती है और बाहर आकर यह RS दिशा में चली जाती है। हमें यह देखना है कि जो आपतित किरण थी उसका विचलन कितना हुआ, वो इस प्रिज्म के आने के कारण, दूसरे माध्यम के आने के कारण वह कितनी विचलित हुई। यदि हम निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है इसे विचलन कोण कहा जाता है। इसे हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। न्यूनतम विचलन कोण एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान प्रारंभ में कम होने लगता है और इस प्रकार का ग्राफ आता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि हम आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन का कोण कहते हैं। जब हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान कम होने के बजाय और बढ़ने लगता है। विचलन कोण के उस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन का कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसे हम यदि हम इसे I1 नाम दें और इसे I2 नाम दें और इसी प्रकार से एक अपवर्तन कोण यहाँ बनेगा, एक अपवर्तन कोण यहाँ पर बन रहा है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2 हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हम किस प्रकार निकालते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जैसा हमने देखा था कि प्रिज्म का एक परिच्छेद ABC है, ये ABC प्रिज्म का परिच्छेद है। इस पर प्रकाश की किरण, इस अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। अभिलंब MO, मान ले MN यह, और M डैश N डैश, इसे OB। PQ एक प्रकाश की किरण प्रिज्म के परिच्छेद ABC के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात QR मार्ग में चली जाती है और इसके बाद पुनः RS मार्ग पर चली जाती है, जिसे कि हम निर्गत किरण कहते हैं। I1 आपतन कोण है जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पर प्रकाश का, क्योंकि उत्क्रमणीयता का नियम है, उस सिद्धांत से यदि हम देखें तो यदि प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो रही होती तो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे और इस प्रकार से यहाँ पर वह निर्गत हो जाती। तो यह जो निर्गत कोण बना, ये निर्गत कोण क्या बन जाता? आपतन कोण बन जाता। तो इसीलिए हम निर्गत कोण की जगह पर हम यहाँ पर आपतन कोण I2 यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण यहाँ आती तो ये अपवर्तित किरण और इनके बीच का ये कोण, ये भी अपवर्तन कोण बनता। अब यदि हम इसमें देखें कि डेल्टा अपवर्तन कोण, इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं T, और आगे यहाँ पर हो जाएगा विचलन कोण डेल्टा, ये इन दोनों के, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी डेल्टा इज इक्वल टू कोण T Q R डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला कोण यानी T Q R प्लस T R Q के बराबर होगा, प्लस कोण T R Q के बराबर होगा। इस कोण को यदि हम मेजर करें तो हम ये देखते हैं कि जो आपतन कोण है I1 के सम्मुख कोण, ये पूरा कोण एक होगा। यदि हम ये देखें तो इस कोण के बराबर ये पूरा कोण होगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इस पूरे कोण में से R1 माइनस करें तब ये कोण हमें प्राप्त होगा। यानी परंतु कोण T Q R इज इक्वल टू
I1 माइनस R1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1, और इसी प्रकार से कोण PRQ इज इक्वल टू, ये I2 है, ये पूरा I2 होगा, और इस I2 में से जब हम R2 घटाएंगे तब हमें ये कोण प्राप्त होगा, इज इक्वल टू I2 माइनस R2। इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। परंतु ये हमने देखा है न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 इज इक्वल टू I2 और R1 इज इक्वल टू R2। इसलिए डेल्टा M यानी मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन का कोण, यदि हम I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I रखें, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R रखें, तो ये हो जाएगा I माइनस R प्लस I माइनस R इज इक्वल टू I प्लस I माइनस R प्लस R, यानी 2I माइनस 2R डेल्टा M इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R। इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब यदि हम चतुर्भुज AQOR में देखें, चतुर्भुज AQOR में कोण AQO प्लस कोण ARO इज इक्वल टू, चतुर्भुज AQOR में कोण AQO प्लस कोण AQO प्लस कोण ARO इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है। अतः शेष कोण ये पूरा चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि इन दोनों का कोणों का योग 180 अंश है, अतः शेष कोण A यानी QAR प्लस QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अतः शेष कोण QAR प्लस कोण QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR, त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः कोण QOR
प्लस कोण QOR प्लस RQO प्लस कोण RQO प्लस QRO कोण QRO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम समीकरण 3 का नाम दें। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसलिए लिखा जा सकता है कोण QAR प्लस कोण QOR इज इक्वल टू कोण QOR प्लस कोण QRQO प्लस कोण QRO। यदि हम देखें तो QOR ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और QAR यानी यह है प्रिज्म का कोण जिसे हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोण A इज इक्वल टू RQO कोण RQO कोण RQO ये क्या है R1। इसकी जगह पर लिखा जा सकता है R1 प्लस QRO ये एंगल कौन सा है R2। इसे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, इसलिए A इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू A बाई 2। R इज इक्वल टू A बाई 2। R का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2, R की जगह पर हम रखेंगे A बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A। यदि हम A इस साइड ले आए, डेल्टा M प्लस A इज इक्वल टू 2I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A बाई 2। ये आता है I का मान। I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। इस प्रकार से हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। म्यू यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक,
आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन एक नियतांक के बराबर होता है। इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन इसके आई और आर के मान हम रखेंगे। साइन आई यानी ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन आर, आर का मान है a बाई 2, यह अभीष्ट व्यंजक है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। इसमें a प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन का कोण। इसमें साथ ही इस डेरिवेशन के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इसी सूत्र पर। जैसे दिया जा सकता है कि डेल्टा एम का मान दिया जा सकता है और ए का मान दिया गया है, आप उससे म्यू का मान निकालिए। या म्यू का मान दिया हुआ है और डेल्टा एम का मान दिया हुआ है, इससे हमें ए का मान निकालना है। इसी के साथ साथ हम प्रयोग के द्वारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। प्रिज्म के प्रत्येक प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। यह अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप इस व्यंजक को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो हम एक बार रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे। प्रिज्म हमने देखा था, प्रिज्म का परिच्छेद ABC है। इस व्यंजक को हमने किस प्रकार से प्राप्त किया है, हम एक नज़र इसके ऊपर डालेंगे। ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। इसके ऊपर प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात QR प्रकाश की किरण, RS निर्गत किरण है, MN अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे I से व्यक्त किया जाता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण यानी QR और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो यह I1 और R1, इसी प्रकार से यदि प्रकाश इस ओर से आता है तो यह I2 और यह R2 हो जाएगा। इसके साथ ही हमने देखा था कि डेल्टा यानी विचलन कोण क्या कहलाता है। विचलन कोण, यदि यहाँ पर प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी चली जाती, परंतु यह विचलित होकर RS मार्ग में चली गई। इसीलिए इस आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे बनाने के लिए हम आपतित किरण को सीधे ले जाते हैं, सीधे इस दिशा में ड्रॉ कर देते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण डेल्टा, ये विचलन कोण कहलाता है। जब हम इसका डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं तब हम यहीं से प्रारंभ करते हैं कि डेल्टा यानी विचलन कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा, क्योंकि यह एक बाह्य कोण है
बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसीलिए इस कोण को हम इस कोण के दोनों के योग के बराबर लिखेंगे। परंतु यह कोण जो है वह किसके बराबर होगा? I1 माइनस R1 के। इसी प्रकार से यह कोण I2 यानी I2, ये दोनों सम्मुख कोण हैं। जब हम इस पूरे कोण में से R2 को हम माइनस कर देंगे तब हमें ये कोण प्राप्त होगा। तो विचलन कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसके बाद हमने देखा था इस पूरे चतुर्भुज में यदि हम AQOR चतुर्भुज को हम देखें तो उसमें ये दोनों कोण, एक ये वाला और एक ये कोण, AQO प्लस कोण ARO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए शेष कोण, कोण A और ये वाला कोण, ये दोनों मिलाकर भी 180 अंश होंगे। और इस प्रकार से हमने निकाला डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R। और अंत में हमने इस त्रिभुज में देखा, त्रिभुज QOR में इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और यहाँ से हमने निकाला I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। और स्नेल के नियम से प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। I और R के मान रख के हमने इस सूत्र को ज्ञात किया, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। एक बार हम न्यूनतम विचलन की स्थिति को भी एक बार फिर से देखते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम मान को हम न्यूनतम विचलन का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बच्चों, यदि कोई भी प्रश्न परीक्षा में प्रिज्म से संबंधित आता है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और प्रिज्म के कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कार्यक्रम शिक्षा क्लासरूम, रूम नंबर 7, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013।